हेलो नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा द किरचॉफ्स लॉ। अगर बोर्ड वाइज बात करें, अगर कंपटीशन वाइज बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हमारे पास क्या है भाई, किरचॉफ्स लॉ भाई। बोर्ड के अंदर हर बार एक क्वेश्चन यहां से आपके पास जरूर पूछा जाता है और कंपटीशन में भी यहां से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम बच्चे किरचॉफ्स लॉ का जो क्वेश्चन है उसको गलत करके आते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उनको नहीं पता होता। जल्दबाजी में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस की गलती हो जाती है और उसकी वजह से जो सभी करंट की जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ में क्या करें कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो आपके पास लॉ दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन अपने माइंड में जरूर क्लियर होनी चाहिए भाई। डेफिनेशन क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा भाई। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो किरचॉफ्स के लॉ को डिस्कस करेंगे, केवल किरचॉफ्स लॉ ही करेंगे। उसके बाद इसके साइन कन्वेंशन करेंगे और फिर 2 से 3 न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप किरचॉफ्स लॉ का अगर सॉल्व ना कर पाए। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से वीडियो देखते हैं और ईमानदारी से अपनी बुक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो टॉपिक बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी आदर्श वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए भाई कि हम प्रेजेंट हैं भाई। प्रेजेंट नाम से आप डालेंगे कि वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट हैं। क्लियर है? आइए भाई, और लास्ट तक भी देखना है और साथ साथ में भाई नोट्स जरूर बनाएं अपने। जो कुछ भी लिखा जाता है न्यूमेरिकल वो अपनी नोट्स की कॉपी में जरूर बनाएं भाई। ठीक है, प्रैक्टिस अपनी बाकी और कर लेंगे भाई। चले भाई शुरुआत करें भाई। चलिए भाई, किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहले देखिए, किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट ने आपके पास 2 लॉ दिए हैं भाई किरचॉफ्स के। तो पहला जो हमारे पास है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल दीजिए आप, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्लैश में मार के हम इसको बोलेंगे करंट लॉ। क्या बोलेंगे? करंट लॉ। और एक जंक्शन के ऊपर काम हो रहा है तो इसको जंक्शन लॉ भी हम बोल देते हैं। तो किरचॉफ्स के जो आपके पास लॉ हैं वो फर्स्ट लॉ के 3 नाम है भाई आपके पास। जंक्शन लॉ भी आप इसको बोल सकते हैं, तीनों नाम आपके चलते हैं भाई। क्लियर है भाई? देखिए भाई, ये क्या कहता है अपने पास, देखिए कि हमारे पास एक जंक्शन होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जंक्शन, यानी कि जहां पर 2 से ज्यादा वायर आपस में एक दूसरे से मिले भाई। मतलब ये वायर आपके पास है, जैसे 3 वायर हैं। अब किसी भी वायर से जो करंट आएगा, मान लेते हैं यहां से करंट हमारे पास I1 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद यहां से करंट अपने पास I2 चला गया भाई। तो यहां से करंट कितना जाएगा? तो एक तो ये तो अपने पास है जंक्शन भाई। ये क्या है? जंक्शन, जहां पे 2 से ज्यादा वायर आपस में कनेक्ट हो रही हैं, वो तो हो गया जंक्शन। अब इस जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट आएगा या जितना भी करंट जाएगा तो उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो हमारे पास क्या होगा? वो 0 होगा। यानी कि इस जंक्शन के ऊपर कोई भी करंट नहीं होगा भाई। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये करंट आया, जितना करंट आएगा, यानी कि यहां पे करंट 0 होना चाहिए, तो जितना करंट आएगा उतना करंट वापिस चला जाएगा। ये जो है हमारे पास है, ये है भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, इसको रब कर देते हैं एक बार। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, इज 0 होगा भाई। एल्जेब्रिक सम हमारे पास क्या होगा भाई? 0। यानी कि जो करंट है उसका समेशन, एल्जेब्रिक सम हमने बोला है, यानी कि आप ये कह सकते हैं द समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जंक्शन क्लोज सर्किट में होना चाहिए या ओपन सर्किट में। तो एक चीज ध्यान रखेंगे भाई, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है, यानी कि ये अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल फॉर
इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सर्किट। भाई आपके पास क्लोज सर्किट हो चाहे आपके पास ओपन सर्किट हो, दोनों जगह क्या लगेगा भाई, किरचॉफ से फर्स्ट लॉ लगेगा। एल्जेब्रिक सम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। देखिए भाई एक वायर है, आपको पहले से पता है ये लॉ। जैसे कि एक वायर है भाई, इस वायर से हमारे पास 2 एम्पियर का करंट आया भाई। कितना करंट आया भाई, 2 एम्पियर का। क्लियर है। उसके बाद यहां पे देखिए कि यहां से अपने पास 3 एम्पियर का करंट यहां पे आ गया। उसके बाद मान लेते हैं कि भाई 4 एम्पियर का करंट यहां से वापस चला गया। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि यहां पे करंट कितना आएगा भाई, तो आप इसके अंदर देखिए कितना करंट आ रहा है आपके पास। तो आ कितना रहा है यहाँ पे करंट है, देखिए भाई आने वाला करंट जो है वो 3 एम्पियर का, 2 एम्पियर का कितना हो गया भाई, 3 और 2 5 एम्पियर। जाने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो इसके ऊपर तो कोई करंट होना ही नहीं चाहिए भाई, तो इट मीन्स यहां से भी करंट कितना चला जाएगा, 1 एम्पियर। अब देखो जाने वाला करंट कितना है, 5 एम्पियर। आने वाला करंट भी जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है वो भी क्या है, 5 एम्पियर। 5 माइनस 5 0। अब 5 माइनस 5 0 क्यों भाई, हम ये करें, देखिए अब आप यहां पे साइन कन्वेंशन एक वर्ड आएगा। जो भी करंट जंक्शन की तरफ जाएगा, क्या जाएगा, हाँ क्या कह रहे हैं कि जो भी करंट जंक्शन की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव है, और जो जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा उसको हम क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहां पे एक साइन कन्वेंशन फिर डाल देते हैं भाई, हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। क्या है, करंट टुवर्ड्स दी जंक्शन, करंट टुवर्ड्स दी जंक्शन, जंक्शन की तरफ जो करंट जा रहा है, ये साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान रखने हैं भाई, इन्हीं से आपके पास क्वेश्चन सोल्व होगा और इन्हीं से गलत होगा। ठीक है, करंट टुवर्ड्स दी जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद करंट अवे फ्रॉम दी जंक्शन, करंट अवे फ्रॉम दी जंक्शन इज टेकन एज दी नेगेटिव। यहां पे देखिए जो जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, 3 + 2, और जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको माइनस ले लीजिए, -1 -1 कितना हो गया, 0। सारा करंट का समेशन किया वो कितना आ गया, 0। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा लॉ है भैया, किरचॉफ से फर्स्ट लॉ है। क्लियर है क्या सबको, ये बताइए भाई पहले तो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, जंक्शन लॉ, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। जंक्शन के ऊपर, जंक्शन की तरफ जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव है, जंक्शन से बाहर की तरफ आएगा वो नेगेटिव है। एल्जेब्रिक सम टोटल कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहां से आपके पास ये केवल अप्लाई करना होता है। अब इंपॉर्टेंट है किरचॉफ सेकंड लॉ, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, एनर्जी को फॉलो करता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो आप ये बताइए कि इस जंक्शन की तरफ जो करंट आया, करंट क्या है, करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम। हम कह रहे हैं जितना करंट आया उतना करंट वापस चला गया भाई, यानी कि ऐसा भी समझिए जितना चार्ज आया उतना चार्ज वापस चला गया। तो जंक्शन के ऊपर चार्ज कितना रहा, जंक्शन के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, ये जंक्शन के ऊपर चार्ज 0 है, पहले भी 0 बाद में भी 0 है। जितना चार्ज आया यानी कि पहले जितना चार्ज था बाद में जो चार्ज है वो सेम है। तो ये फॉलो को इसको करेगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहां पे लिख लीजिए। ये किसको फॉलो करता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको ये फॉलो करता है भाई। कौन सा लॉ, किरचॉफ से फर्स्ट लॉ। कीजिए भाई नोट डाउन कीजिए, इसको कंप्लीट हो चुका है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये चीज ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में ये पूछ लेता है कि भाई ये ओपन में लगाएं क्लोज में लगाएं, तो हम कहें भाई ओपन क्लोज किसी में लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए भाई कीजिए नोट डाउन एक बार। अब किरचॉफ से वोल्टेज लॉ लगाते हैं जहां से अपना न्यूमेरिकल बनेगा, इसको कीजिए नोट डाउन। ठीक है भाई, देखिए इसके बाद सेकंड अपने पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब की बार वोल्टेज से रिलेटेड लॉ है और डेफिनेशन हम लिखेंगे, वो डेफिनेशन आपके माइंड में अगर अच्छे से क्लियर है तो भाई क्वेश्चन गलत ना होगा। ये हरियाणवी में सुन लो, क्या ना होगा,
किरचॉफ सेकंड लॉ का क्वेश्चन गलत ना होगा। हाँ चलो भाई ठीक है, किरचॉफ से सेकंड लॉ भाई ठीक है। देखिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए भाई। किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं, सेकंड लॉ का दूसरा नाम वोल्टेज लॉ बोल दो, वोल्टेज लॉ आप बोल दीजिए इसको, ठीक है। इसको लूप लॉ बोल दीजिए, लूप थ्योरम या लूप लॉ बोल दीजिए, सारे तीनों इसके नाम है भाई। क्या बताया हमने, सर्किट क्लोज होना चाहिए तभी किरचॉफ सेकंड लॉ लगेगा, बात ये है। अब सर्किट है, एक बार नोट डाउन मत करना, नोट डाउन बाद में करना। एक सर्किट हम ले रहे हैं, एक मान लेते हैं भाई रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरी रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, ठीक है। उसके बाद एक ये बैटरी है, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी का ईएमएफ मान लिया E1 है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। एक दूसरी बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, यहां से हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है भाई, कर लेंगे इस तरीके से। चलिए ये हमारे पास है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, और पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है वो करंट हम मान लेते हैं दैट्स विल बी दी आई। सर्किट के अंदर करंट कितना है, आई करंट है भाई। तो क्या ये क्लोज लूप है क्या, बिल्कुल है भाई क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, इसके अंदर हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। इसके अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ का मेन पर्पज क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ का मेन पर्पज है कि आपको सर्किट के अंदर करंट निकालना है भाई। इसके थ्रू करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा, ये आपका मेन पर्पज रहेगा। और करंट निकल गया तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पूछे तो भी वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रॉब्लम क्या है, बेवकूफ हो गए हैं क्या आप, पता तो है दो बैटरी है, बैटरी दोनों ऐड हो जाएंगी, ये E1 E2 है, टोटल ईएमएफ तो E2 हो गया भाई, टोटल ईएमएफ E1 E2 हो गया, तो E1 E2 हो गया तो टोटल ईएमएफ तो E1 E2, ये तो वोल्टेज होगी, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2। क्यों किरचॉफ्स लॉ यूज कर रहे हैं भाई, क्या जरूरत क्या है, बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, हम भी कह रहे हैं कि जो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस लॉ को लगाने की, करंट निकालने के लिए। लेकिन एक बात है कि हमारे पास जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और डायरेक्ट ओम्स लॉ से हम करंट ना निकाल पाए, उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा भाई, कॉम्प्लिकेटेड लॉ हो गया, कॉम्प्लिकेटेड लॉ, एक बैटरी और लगा दी, अब करो क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, 1 2 3। अब ऐसे टाइम पे करंट निकालना पड़े, इस रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू करंट क्या होगा, तब ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्लियर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए भाई क्लियर है या नहीं, ताकि हम आगे डेफिनेशन लिख सकें, ताकि हम किरचॉफ लॉ को आगे बढ़ा सकें। किरचॉफ ने क्या बताया वो देख लेते हैं। अब क्लियर है, ये हम रब कर रहे हैं इसको, यानी कि एक चीज और क्लियर हो गई, यहां पे आपको दो चीजें क्लियर हो गई। सर्किट एक तो होना चाहिए क्लोज भाई, एक तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूज किसी के लिए भी कर लेंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, सिंपल के लिए भी निकलेगा। इसको एक बार हटा देते हैं, माइंड में होना चाहिए। कोई कहेगा सर सिंपल में भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, फिर जरूरत क्या है, कोई लॉन्ग मेथड क्यों यूज करें, शॉर्ट मेथड यूज करें। चलिए भाई, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन में हम इसकी लिख रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, बहुत कुछ छिपा हुआ इस डेफिनेशन में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द algebraic sum of the change in the potential, algebraic sum of the change in the potential in a closed circuit, in a closed circuit including या containing लिख दीजिए, containing the resistor and cells,
इज टेकन एज जीरो, इज टेकन एज जीरो। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भाई। क्या कहा हमने? एल्जेब्रिक सम होना चाहिए किसका? चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट कंटेनिंग। अब सर्किट के अंदर क्या क्या कंटेन होगा? रजिस्टर होगा, साथ में सेल होंगी, और उसका कंप्लीट जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि आप ये समझिए कि आप एल्जेब्रिक सम तो ये कह दिया, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी हो गया, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज टेकन एज दी जीरो भाई। क्लियर है? सिंपल सर्किट के अंदर एक अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक इसका साइन कन्वेंशन बताएंगे। क्या बताएंगे? साइन कन्वेंशन। ये डेफिनेशन ठीक है, डेल्टा वी आई जीरो, अप्लाई कैसे करना है तो एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे। पहले ये बताइए कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक हमने बैटरी बना दी भाई, ये बैटरी बना दी हमने, क्लियर है? ये बैटरी हो गई, ईएमएफ इसका ई है भाई। उसके बाद एक रजिस्टर हमने ले लिया, ये R1 आ गया, उसके बाद R2 आ गया, R2 आ गया। इसका सबसे पहले कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है, यानी नाम देने हैं ABCD, सबसे पहले ABCD। दूसरा काम क्या करना है? सर्किट से करंट निकालना है। इससे करंट कितना आ गया? I भाई। क्लियर है? चलो, अगर कोई हमें डायरेक्ट पूछे कि इसके अंदर करंट कितना है तो हमें देखो भाई ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है, कोई इशू नहीं है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने पास बैटरी है, तो आपको देखिए कि आपको लेना चेंज इन पोटेंशियल, साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं भाई हम, साइन कन्वेंशन। ये गलत नहीं होना चाहिए, बस साइन कन्वेंशन गलत नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए चेंज इन पोटेंशियल कह रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल। एक बार सोचिए, हमने एक लूप ली और लूप का नाम क्या ले लिया हमने कि लूप का नाम हम बोल रहे हैं कि यहां से वर्ड यूज कर लीजिए बी ये ले लीजिए, अपनी तरफ से एक बार सिंपल बना रहे हैं C और D, ABCD। साइन कन्वेंशन में हमने लूप बनाई ABCD भाई, ठीक है भाई। देखिए करंट यहां से आया, अच्छा हम एक लूप के अक्रॉस चले। सबसे पहला काम क्या है? सर्किट देखना है, ABCD लिखना है। दूसरा करंट निकालना है। फिर आप कैसे जाना चाह रहे हैं सर्किट में? आप ऐसे जाना चाह रहे हैं जो ये आपके पास क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमने कहा कि ABCD के अक्रॉस आएंगे। एक बार समझ लीजिए, न्यूमेरिकल में सब क्लियर होगा। यहां से हम आए तो बैटरी आई, हमने कहा चेंज इन पोटेंशियल किसके अक्रॉस? सेल और रजिस्टर के अक्रॉस। जैसे हम यहां पे पहुंचे तो यहां पे अपने पास नेगेटिव है, यहां पे अपने पास क्या है? पॉजिटिव है। हमने कहा चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मींस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस है इनिशियल। तो फाइनल क्या है? फाइनल तो ये हमारे पास है, ये इनिशियल है। फाइनल पॉजिटिव में से आप पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? यहां से फाइनल देखो, फाइनल पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे? ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे समझिए बैटरी का, मान लेते हैं वैसे ये 0 मानते हैं हमने, ये 5 बोल दिया, ये 10 बोल दिया, तो 10 में से 5 गया, 5 पॉजिटिव है भाई। क्लियर है? तो यहां से एक साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। जब आप लूप के अंदर चल रहे हैं और आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में हो, तब आप चेंज इन पोटेंशियल का जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव लेंगे। क्या है? आप लूप में घूम रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, आप घूम रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल आपके सामने है, तो नेगेटिव टर्मिनल का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा चेंज इन पोटेंशियल में। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दूसरी बात, आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां इस रजिस्टर के अक्रॉस जा रहे हैं भाई, करंट ऐसे है आपके पास। आप ये बताइए, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही तो करंट जाता है। तो आप चेंज इन पोटेंशियल कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, लोअर में से हायर माइनस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस। अगर आप जिस लूप के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे आप ऐसे जा रहे हैं ना, करंट भी ऐसे जा रहा है। जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तब चेंज इन पोटेंशियल का जो साइन कन्वेंशन वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। बस ये दो अगर साइन कन्वेंशन किसी को पता है तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व किया जा सकता है। क्लियर है?
लिख देते हैं एक बार। साइन कन्वेंशन पहला देखिए, हम कह रहे हैं कि इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल इज इनकाउंटर्ड, जब आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इनकाउंटर्ड होता है, देन EMF इज टेकन एज पॉजिटिव, EMF इज टेकन एज दी पॉजिटिव, तब आप कोई EMF का पॉजिटिव। समझ में आया? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपके सामने है, पहले नेगेटिव आ गया, आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव लेना है। सेकंड लिखें भाई यहाँ पे, बस यही है, बस थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, एक साइन कन्वेंशन और लिखना है, फिर सिंपल अप्लाई करके दिखाएंगे भाई आपको सर्किट के अंदर। देखिए सेकंड क्या है कि आपके पास इफ हमने कहा कि करंट की और आपकी डायरेक्शन सेम है तो आप नेगेटिव लेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर इज सेम along which loop is traversed, यानी कि जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन किसके थ्रू? रजिस्टर के थ्रू। देन चेंज इन द पोटेंशियल इज टेकन एज द नेगेटिव। क्लियर है भाई? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख जाता है, आप पॉजिटिव ले लेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो वाइस वर्सा का केस लगा देंगे, जब पॉजिटिव है तो उसकी जगह नेगेटिव आ जाएगा। आपकी और लूप की डायरेक्शन, करंट की और आपकी डायरेक्शन सेम है, आप नेगेटिव लेंगे। करंट आपके सामने से आ रहा है तो आप चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए एक बार सभी। समझ में आना चाहिए आपको, जहां तक है समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब एक न्यूमेरिक सिंपल सर्किट लेके चलेंगे, ओम्स लॉ से पहले करंट निकाल लेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ से निकाल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है अपने पास, सिंपल सा, आप बताइए कोई भी सिंपल सा सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड के लिए बाद में लगाएंगे। सिंपल सा सर्किट हमने लिया कि देखिए एक सर्किट आपके पास, ये सर्किट है, इसके अंदर 2 ओम्स की रजिस्टर है, उसके बाद ये आपके पास 5 ओम्स है, उसके बाद आपके पास 3 ओम्स है। क्लियर है? हमने ये सर्किट ले लिया और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, 5, 3, 8 और 2 10, यानी कि 20 वोल्ट की आपके पास बैटरी है। क्या है? 20 वोल्ट की बैटरी। आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, वर्ड हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। अब जब भाई आपको किरचॉफ्स लॉ से बोले तो किरचॉफ्स लॉ से ही निकाल लोगे, सिंपल तो निकाल नहीं सकते। कोई कहे सिंपल निकाल लो, सिंपल हम कहेंगे आई, टोटल वोल्टेज कितनी है 20, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 5, 3, 8 और 2 10, करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। ऐसे सर्किट में, सिंपल सर्किट में किरचॉफ्स लॉ क्यों अप्लाई करना है? गिवन ना दे तब तो ऐसे निकल जाए। कॉम्प्लिकेटेड में अप्लाई करना होता है, लेकिन एक बार अप्लाई कैसे करेंगे? हमारे साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए आप, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सर्किट को देखो, सर्किट है, अच्छा सर्किट है भाई, क्या करें, करना क्या है? सबसे पहले लूप बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? लूप। हमने बोल दिया ABCD क्लोज लूप होगी, बिल्कुल अभी इन्हें क्लोज लूप का है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करंट निकालेंगे, बैटरी से करंट निकालिए भाई। हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दिया, चलो 2 काम तो हो गए। तीसरा काम क्या करना है कि लूप लेनी है। आप ऐसे जाना चाह रहे हैं या फिर आप ऐसे जाना चाह रहे हैं, मर्जी आपकी है। हम कह रहे हैं कि हम ABCD के अलोंग जाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन द लूप ABCDA। आप कंप्लीट घूम के वापिस आ जाइए यहीं पे, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? किरचॉफ्स लॉ से 0 होगा भाई। चलिए भाई,
तो चेंज इन पोटेंशियल आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, करंट भी आपकी डायरेक्शन में है। जैसे ही रजिस्टर आया तो रजिस्टर के आप भी ऐसे चल रहे हैं और करंट भी ऐसे चल रहा है। जब आपकी और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए तो एक तो नेगेटिव लिख लीजिए। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल टू आई आर। तो R की वैल्यू 2 है, करंट I है, तो -2I लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे? -2I। यहां भी आपकी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर से आपके पास I और R की वैल्यू 5 है तो -5I, माइनस का 3I। चलो, और जहां तक रजिस्टर है बीच में कुछ नहीं करना है। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपके पास पहले आया है, पॉजिटिव बाद में। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपके पास इनकाउंटर्ड हो तो पॉजिटिव लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 20, वापिस यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 0। बताइए कितना आ गया? 5 और 2 7 और 3 10I, माइनस का 10I इज इक्वल टू माइनस का 20, I से I के 10 दूनी 20, कितना आ गया आपके पास? 2 एम्पियर। वैसे भी क्या था? 2 एम्पियर। क्लियर हुआ क्या? एक बार फिर से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव। करंट और आपकी लूप की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, करंट आपके सामने से आ रहा है तो पॉजिटिव, चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है? बस इन्हीं रूल के ऊपर काम करना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एक क्वेश्चन ही करवाएंगे, एक दूसरा आपके पास आपके लिए छोड़ देंगे क्वेश्चन। एक हम करा देते हैं, एक आप कर लेना, ठीक है? इसमें बताइए, एक क्वेश्चन हमने लिया कि एक बैटरी अपने पास है भाई, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 1.5 है, जिसकी रेजिस्टेंस अपने पास 1 ओम्स दे रखी है। एक दूसरी बैटरी है जिसका वोल्टेज 2 है, जिसकी रेजिस्टेंस अपने पास 2 ओम्स है। ठीक है, ये बैटरी है कुछ इस तरीके से, और इसके साथ एक सर्किट कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम्स। ये क्वेश्चन अगर जाना पहचाना नजर आ रहा है, ये दो बैटरी हैं, बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में इनका ईएमएफ निकालिए, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ देखिए। तो करंट आप इस सर्किट के अंदर, इस रजिस्टर के थ्रू आप करंट निकाल सकते हैं। आपको करंट निकालना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं इसके अंदर, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर के थ्रू आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो देखिए भाई, अगर हम देखें बैटरी से करंट निकाल दो, यहां पे करंट आ जाएगा। हम कह रहे हैं बैटरी से करंट निकलेगा तो यहाँ पे तो करंट निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बैटरी बना लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 हो जाएगा, इसको एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट कर लीजिए। E1 R2 E2 R1 से बैटरी EMF ये सोल्व कर लेंगे। लेकिन अपने को यहाँ भी करंट बताना है, यहाँ भी बताना है, तो अब किरचॉफ्स लॉ ही एक बेस्ट मेथड है, और कोई मेथड नहीं है भाई हमारे पास यहाँ पे सोल्व करने का। तो बताइए स्टेप वाइज, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन हमने देखा, क्या करेंगे भाई? सबसे पहले आप नंबरिंग देंगे इस कंप्लीट को, जैसे A B C D E F। ठीक है भाई, हमने नंबरिंग दे दी। अब क्या करना? अब करंट निकालना। अच्छा, करंट निकालना है, एक बैटरी दी थी पिछली बार, तो अब की बार तो 2 बैटरी आ गई, 2 बैटरी से करंट निकाल, अरे निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इसमें से I1 निकाल लो, इस बैटरी से आप I2 करंट निकाल लो। कोशिश करो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन में जो बड़ी बैटरी है उससे करंट निकालो। यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, देखो इसका करंट निकाला, इसका करंट निकाला, तो तीसरी वायर हमें मिल गई। अगर तीसरी वायर ना मिले और एक ही बैटरी से करंट निकालना पड़े तो बड़ी बैटरी को प्रेफर कीजिए, बड़ी बैटरी से करंट निकालिए, छोटी बैटरी में करंट दे दीजिए। I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, अच्छा यहाँ पे ऐड होके I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 प्लस I2। अच्छा, ये बैटरी से I2 करंट निकाले, ये बैटरी अपना करंट वापस मांग रही है भाई, I2 इसको दे दो, तो यहाँ पे कितना चलेगा? I1, तो पहली बैटरी को I1। जिस बैटरी से जितना भी करंट आप निकालो उसको वापस उतना करंट जरूर दो भाई, ये आपका सिंपल फंडा है। क्वेश्चन एक कर लो, चाहे अच्छे से कर लो। क्लियर है? लूप कर दिया, करंट निकाल दिया, जिस बैटरी से जितना करंट निकाल लिया उतना वापस दिया है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही है तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए इसके अंदर आपके पास है कि आपको सोल्व करना है, तो आपको R रजिस्टर के थ्रू क्या निकालना है? करंट निकालना है।
तो आप कोई भी लूप मान लीजिए, क्लोज लूप। देखिए I1 I2 दो इक्वेशन बनेंगे अब की बार, I1 I2 की टर्म में दो इक्वेशन मैथमेटिक्स से सोल्व कर लेंगे। तो आप अपनी तरफ से एक लूप मान लीजिए ABCF। हमने क्या कहा, इन लूप आप ABCF चल रहे हैं। चलिए भाई ए से यहां से चल रहे हैं, चलिए साथ साथ में लिखिए भाई, यहां से चले। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव। नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लेना है। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, -1.5। अच्छा करंट सामने से आ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, पॉजिटिव लेना है भाई। तो I1 × 1 तो कितना आ जाएगा, I1। ठीक है, उसके बाद यहां से हम वापस गए, जब तक रजिस्टर ना आए, या ऐसे BCF है, दो आ गया भाई। अच्छा करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में आप हैं तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव को क्या लेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव और वापस यहाँ पे ए पे चले गए, टोटल चेंज कितना होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ से देखिए 1.5 से अगर इसको सोल्व करें तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू I1 - 2I2। माइनस का सिंबल और आप इसके साथ सोल्व कर लीजिए। 0.5 क्यों रख रहे हैं, इसको 1/2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 सोल्व कर लीजिए। माइनस है तो इसको माइनस, इसको प्लस, ये माइनस हटा दो। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2I1 + 4I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या बात क्लियर है क्या, एक इक्वेशन आ गई I1 और I2 की टर्म में, एक और चाहिए बस, I1 I2 तो निकालना है। तो एक लूप और ले लो, एफ है CDE, तो इन लूप FCDE, इस लूप के अंदर F, इसके ऊपर चलिए भाई, इस लूप में ऐसे चलिए। बताइए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, आहा, नेगेटिव लेना है, -2 भाई। उसके बाद करंट सामने से आ रहा है, प्लस में 2I2। फिर आप करंट से अपोजिट में ही चल रहे हैं, अब भी यहां भी अपोजिट, आप ऐसे आ रहे हैं तो फिर से आपके करंट आपके सामने हैं, तो 5I1 + 5I2। उसके बाद ऐसे घूम के आप वापस यहीं पे चले गए, यहाँ पे बैटरी थी नहीं, इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए 5I1 हो गया प्लस 7I2 हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है क्या, आपको I1 I2 निकालने हैं, तो आप ये बताइए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, दो इक्वेशन आपके पास हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, इनको बैलेंस करने के लिए काम नहीं करते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड को 2 से कर दीजिए। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन सोल्व ही तो करनी है। तो पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ करेंगे तो 10I1 + 20I2 इज इक्वल टू 5। और सेकंड वाली को 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10I1, 2 सत्ते 14I2, 2 दूनी कितना हो गया, 4। दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 और 14 कितना हो गया, 34I2 इज इक्वल टू 9। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/34। कितनी आ गई भाई, 9/34। I2 करंट 9/34 आ गया। अगर I2 9/34 है तो I1 आपको निकालना है, तो यहां से निकाल लो भाई, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आप बताइए कि I1 अगर निकालना है तो आपके पास -2I1 प्लस 4 की करेंगे तो 4 गुणा में 9/34 इज इक्वल टू 1। 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 17, कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और इसको यहाँ पे उस साइड ले जाइए, देखिए 2 से 17 आ गया।